हमारे ब्रज में एक संत हुए, गौड़िया वैष्णव संत थे। अभी ऋषिकेश में कथा थी तब मैं उनका थोड़ा चरित्र सुनाया था। गौड़िया वैष्णव संत थे। हमारे घर के ठीक बगल में, जहां हमारे घर की बाउंड्री पूरी होती है, वहीं से ही भागवत निवास करके एक संतों का स्थान है, वो प्रारंभ होता है। मेरे कक्ष से भागवत निवास का दर्शन होता है। वहां सब संत नीचे भीतर गुफा बनाए हैं, पृथ्वी के भीतर, वहां बैठ के भजन करते हैं। तो वहां एक गौड़िया महात्मा, उन नित्य बाल कांड का ही पाठ करते थे। और यदि उनसे कोई मिलने भी आता था तो उसको खाली नहीं बैठने देते थे। तुरंत मानस जी उसके हाथ में पकड़ाते, बोले चलो शुरू हो जाओ, बाल कांड का पाठ करो। तो लोग डर के मारे जाते ही नहीं थे, बोले बाबा पाठ करवाएंगे हमसे। एक बार उनसे हमारे वृंदावन के किसी संत ने कहा, बोले आप गौड़िया वैष्णव और आप कृष्ण उपासक वृंदावन में रहते हो और बालकांड की पूरी पाठ करते रहते हो, अयोध्या कांड में भी प्रवेश नहीं करते, कभी सुंदरकांड तक तो पहुंचे नहीं, केवल बालकांड, 365 दिन बालकांड चलता रहता है आपका, इसके पीछे कारण क्या है? तब बाबा पूरी रामायण जी खोलते और इस वाली चौपाई को निकालते, बोले देखो जगत भावन भवानी शंकर देव भी नहीं, आदिदेव महादेव वे स्वयं कह रहे हैं, क्या बंदऊ बाल रूप सोई राम। वे स्वयं बाल रूप की उपासना करते हैं। कोई ने कही बाबा तो बाल रूप में कहां मिले? बोले भैया तू ना जाने को, या भेद को मैं समझ गया हूं जो महादेव कर रहे हैं। बोले कहा? बोले बाल रूप की वंदना या हमारी जरूरी है, जितना छोटो बालक उतनी जल्दी रीझ जाए, उतनी जल्दी मान जाए। वो जैसे जैसे बाकी आयु बड़ी होती जाए, जैसे तैसे वो और ज्यादा विलग है तो चलो जाए, और ज्यादा दुर्गम है तो चलो जाए। छोटे बच्चे को रो रहा हो टॉफी दे दो, खुश हो जाएगा। वही 26-27 साल का बालक रो रहा हो, उसको टॉफी दे दो, गुस्सा हो रो जाएगा। 20 साल का बच्चा रो रहा हो, उसको टॉफी दे दो तो वो माता पिता से कहेगा अपमान कर रहे हो मेरा है। लेकिन वही छोटा सा बालक रो रहा हो, उसको टॉफी भी मत दो, उसका रैपर ही दे दो, बस उसी से ही खुश हो जाएगा। तो महादेव के रहस्य को कोई जान नहीं पाया, उन बाबा ने बताया। बोले भैया ये बाल रूप की उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि बाल रूप बहुत जल्दी रीझ जाता है। ज्यों ज्यों बड़े होते जाएंगे राम जी, त्यों त्यों उनको मनाने के लिए और तरीका ढूंढने पड़ेंगे।